हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। क्या कर रहे थे हम लोग? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। फॉर्मेट याद है? ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, नेक्स्ट फेयर रेंटल वैल्यू, विच एवर इज हायर। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लग रहा है। उसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से, तो हमको क्या मिलेगा? RER, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, विच एवर इज लोअर। उसके बाद वाह, एक्चुअल रेंट, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, तो हम लोग को मिलेगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू विच एवर इज हायर। उससे लेस करेंगे म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय दी ओनर, तो मिलेगा NAV। NAV से लेस होगा स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A, 30% ऑफ NAV, लेस इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल 24B, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। फिर हम लोग म्युनिसिपल टैक्सेस को लेके बात किए थे, इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन NMV। और सिटीज के केस में मेट्रो सिटी और नॉन मेट्रो सिटी है। मेट्रो सिटी कितना है? 4 KMCD, ऐसे याद किया ये भी, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई एंड दिल्ली। वहां पे सर जी क्या रूल है? NMV इक्वल टू 90% ऑफ GMV, यस और नो, माइनस वाटर टैक्स माइनस सीवरेज टैक्स, लेकिन पूछता नहीं है वो, तो इतना ध्यान रखना है। अदर सिटीज में NMV इक्वल टू GMV है। द डिडक्शन इज अलाउड ऑन कैश बेसिस, लेकिन फ्यूचर ईयर का पेमेंट का डिडक्शन नहीं देंगे। पिछले साल का इस साल पे करोगे, डिडक्शन मिलेगा। फ्यूचर ईयर का डिडक्शन नहीं मिलेगा। करेक्ट है? इतना बात हुआ है कि नहीं हुआ हम लोग के बीच में? करेक्ट है ना? ये सारा बात किए थे तो हम तुम लोग से। आओ सर, अब बात करते हैं। अच्छा, सब लेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी का भी शायद बात हुआ था कि सब लेटिंग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा। और हाउस प्रॉपर्टी होने के लिए सर जी 3 कंडीशन था। देयर मस्ट बी हाउस प्रॉपर्टी, इट मस्ट बी इन हैबिटेबल कंडीशन एंड इट मस्ट बी ओन्ड बाय द SSC, जो कि ये देख के बोलती है। इसको याद नहीं रहता, चिंता मत करो, ये मत सोचो ये ज्यादा तेज है, हम जानते हैं चीटिंग करके बोलती है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, अब करें क्या? इमेज ही बन गया ऐसा। किसी दिन तुम सही में पढ़ के भी बोलेगी तो हमको लगेगा छाप के आइए कहीं से। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, पूरा डिस्कशन अब इसके ऊपर, और ये सबसे टफ पार्ट है पूरे चैप्टर का। ये समझ गए तो चैप्टर 70% खत्म हो जाएगा, ये ध्यान रखना। ये क्या बोलता है? इफ एनी अमाउंट is borrowed for construction, acquisition, reconstruction, रिपेयर और रिन्यूअल, समझ गए इतना चीज? अगर आप कोई भी रुपया बोरो करते हैं फॉर कंस्ट्रक्शन, नया प्रॉपर्टी, एक्विजिशन, नया प्रॉपर्टी, जो पुराना प्रॉपर्टी उसका रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं या रिपेयरिंग कर रहे हैं या रिन्यूअल कर रहे हैं, इनके लिए अगर आप कोई भी रुपया बोरो करते हैं तो उस रुपए के ऊपर जो इंटरेस्ट पे होगा, पेड और पेएबल जो भी होगा, उसका हम लोगों को डिडक्शन मिलेगा। वी विल गेट द डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 क्लॉज A। अब समझ गए चीज को क्या बोलना चाहता है कि भैया रिपेयर, रिन्यूअल, रिकंस्ट्रक्शन, साथ में कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन, इन सब के लिए अगर आपने कोई भी रुपया बोरो किया तो उसके ऊपर जो भी आपका इंटरेस्ट लगा, हम आपको उसका क्या देंगे? डिडक्शन देंगे। कोई दिक्कत इसके अंदर में? एनी प्रॉब्लम? सेटल्ड है? श्योर। चलिए अब आगे बात करते हैं, ये क्या बोलता है अब आगे ये सुनिए। नाउ हमने तुमको पहला कंडीशन बोला था देयर मस्ट बी ए हाउस प्रॉपर्टी, दूसरा कंडीशन क्या बोला था? इट मस्ट बी इन हैबिटेबल कंडीशन, मतलब कंस्ट्रक्शन मस्ट बी कंप्लीटेड। आप मेरे को एक बात बताओ, जब भी हम कोई चीज के लिए रुपया बोरो करेंगे, घर खरीदने के लिए, कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो मेरा इंटरेस्ट क्या उसी समय से चालू हो जाएगा? यस और नो? लेकिन प्रॉपर्टी का मेरे को पोजीशन 2 साल 3 साल 4 साल बाद मिलता है, यस और नो? करेक्ट है? अभी हम एक घर खरीदे, हम तुमको बताते हैं आई विल बी शिफ्टिंग बाय ईयर एंड, ये फैक्ट है ये। तो हो सकता है हम ईयर एंड तक शिफ्ट हो जाए या नेक्स्ट ईयर के बिगिनिंग में शिफ्ट हो जाए। तो अब वो प्रॉपर्टी हम जो खरीदे, आई बुक्ड द प्रॉपर्टी इन द ईयर 2017। ड्यू टू कोरोना 3 साल ठप रहा, कंस्ट्रक्शन बंद था, 2-3 साल बंद था, तो उसके चलते हुए बिल्डर को टाइम लगा। एंड फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस हम कुछ रुपया लोन लिए। अभी लोन का इंटरेस्ट जा रहा होगा, यस और नो? हमने लोन लिया तो ब्याज तो जा ही रहा होगा। वो जो ब्याज जा रहा है, क्या प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है? पहले ये बताओ। नहीं, वो मेरे को पोजीशन देगा इस ईयर के एंड में।
तो जब मेरे को पोजीशन देगा तो कंस्ट्रक्शन तो तभी कंप्लीट होगा ना, और जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा तभी जाके हम रह सकते हैं, उसके पहले रह सकते हैं क्या? और जब तक कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं होगा तब तक इनकम फ्रॉम एचपी एप्लीकेबल नहीं है। तो उस सिचुएशन में मेरा ब्याज अभी से लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये बताओ। ब्याज तो लग ही रहा है, हम लोन ले लिए तो मेरे को ईएमआई तो देना पड़ ही रहा है ना, वो ईएमआई में ब्याज जुड़ा हुआ है। दैट मींस आई एम पेइंग द इंटरेस्ट फॉर द प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, फॉर द प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। कंस्ट्रक्शन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, हम उसके पहले का ब्याज दे रहे हैं, यस और नो। तो वो जो ब्याज हम दे रहे हैं उस ब्याज का डिडक्शन कैसे मिलेगा? तो इस पूरे टॉपिक पे जब बात होता है तो सर जी हम लोग को इंटरेस्ट के पार्ट को 2 पीरियड में डिवाइड करना पड़ता है। चीज को ढंग से समझना बहुत टफ है। एक होता है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का ब्याज। सर व्हाट डू मीन बाय प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का ब्याज मतलब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के पहले जो आप लोन लिए हुए हैं उस समय जो आपने ब्याज दिया उस ब्याज का क्या होगा। और एक होता है पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड। पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड, अब हम लोग को इसके ऊपर डिस्कशन करना है। सबसे टफ पार्ट है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, इसको ढंग से समझिएगा, पूरा डिस्कशन प्री पे रहेगा, ठीक है। पहला चीज वी आर टॉकिंग अबाउट प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर में ए नंबर, स्टार्टिंग डेट। ढंग से समझना प्लीज 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 प्लीज, एनी डाउट तुरंत पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग डेट, स्टार्ट कब होता है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड? सर जी डेट ऑफ बोरोइंग और डेट ऑफ construction, rather starting of construction, whichever is later। later का मतलब क्या होता है बेटा, मेरे को ये बताओ। जो बाद में होगा, करेक्ट है। थोड़ा ढंग से समझिएगा, हम साथ साथ में एक एग्जांपल देते जाएंगे तुमको। सपोज करो हमारा कंस्ट्रक्शन, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन और डेट ऑफ बोरोइंग, ठीक है। ढंग से समझना, हम 10 लाख रुपया बोरो कर रहे हैं, कितना रुपया? और ब्याज का रेट है 10% पर एनम। कितना परसेंट ब्याज है? 10%। अच्छा चलो इसको 12 कर देते हैं, खुश हो जाओ, ज़्यादा ले लो। 12% रेट है, ठीक है। अब ढंग से समझिएगा, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो रहा है 15 जनवरी 2021, ठीक है, स्टार्टिंग डेट है। और डेट ऑफ बोरोइंग है 1 मार्च 2021, ठीक है। इस दिन बैंक से रुपया बोरो किया। हमने क्या बोला यहाँ पे, विच एवर इज, बताओ कौन सा डेट बाद में आएगा? यस और नो? लॉजिकल भी है, इसका रीजन है, ये क्या चीज का कैलकुलेशन हो रहा है? इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट कब से लगेगा? जब लोन लेंगे कि उसके पहले से लगने लगेगा? जब लोन लेंगे। हम लोन कब ले रहे हैं? 1/3 को, तो ब्याज तो उसी दिन से लगेगा, उसके पहले से तो लग नहीं सकता। तो इन दोनों में जो बात का डेट है उस डेट से चालू हो गया। समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का सर? कोई दिक्कत? हम उल्टा केस भी करना चाहते हैं। सपोज करो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो रहा है 1 जून 2020, आई बोरोड ऑन 1 अप्रैल 2020। अब रूल क्या बोलता है? विच एवर इज लेटर। लेटर क्या होगा? 1/6/2020, यस और नो? सोच के देख लो, 1 जून होगा ना, करेक्ट है? तो बोरो कब की है? 1 अप्रैल को। बैंक वाला कब से ब्याज लेगा? 1 अप्रैल से, जब से हम लोन लिए तब से हमसे बैंक वाला ब्याज लेने लग जाएगा। लेकिन स्टार्ट कब हो रहा है? 1 जून, तो 2 महीने का ब्याज बैंक वाला लेगा कि नहीं? वो तो लेगा। तो यहां पे 1 जून क्यों है? नाउ द प्रॉब्लम इज दैट, चीज को समझो, आपने 1 अप्रैल को जब बोरो किया, कितना रुपया? 10 लाख रुपया बोरो की, एज्यूम करो। आपका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो रहा है 1 जून 2020 को, मतलब अप्रैल और मई में कंस्ट्रक्शन अभी तक चालू, मतलब ये 2 महीना ये पैसा क्या घर में यूज हुआ? घर के कंस्ट्रक्शन में यूज
ये कहीं और था, या तो बिजनेस में होगा या आपके बैंक में होगा या कहीं भी हो सकता है, यस और नो। तो जहाँ था वहाँ पे उसका इंटरेस्ट का डिडक्शन ले लेना है। हम लोग उस पैसे का डिडक्शन देते हैं जो पैसा घर के कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है, और का घर का कंस्ट्रक्शन में यूज़ कब से होगा, 1 जून से होगा। तो हम 1 जून से सर जी आपको अलाउ करेंगे। इस केस में लोन था ही नहीं पहले, तो जब लोन आएगा तब ब्याज लगेगा, तो सर जी इसलिए 1 मार्च। तो जब भी बाद वाला डेट लेना ये ध्यान रखना। समझ गए चीज को, क्लियर है पक्का सर? वापस समझ लो सर, हमने 1 मार्च 2020 को लोन बोरो कर लिया 10 लाख रुपया 12% के बेसिस पे, ठीक है। हमारा कंस्ट्रक्शन चालू हुआ 1 जुलाई 2020, ठीक है। बैंक वाला बोला कि भैया हम 12% करके ब्याज लेंगे तुमसे हर साल का। अब मार्च, अप्रैल, मई और जून, ये 4 महीना तक क्या कंस्ट्रक्शन चालू हुआ था? नहीं हुआ था। तो बैंक वाला बोला भैया हमको तो मतलब नहीं, हमको तो 10 लाख इंटू 12% इंटू 4 बाई 40,000 रुपया ब्याज चाहिए, यस और नो। हमको तो उसको देना पड़ेगा 40,000, तो ये हम उसको दे दिए। तो बोला सर हाउस प्रॉपर्टी में इस इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा? हाउस प्रॉपर्टी में उस पैसे का डिडक्शन मिलता है जो हाउस प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन में यूज होता है। आपका कंस्ट्रक्शन चालू कब से हुआ? 1 जुलाई। तो हम 1 जुलाई के बाद जो ब्याज लगेगा उसका हम आपको यहाँ पे डिडक्शन अलाउ करेंगे, उसके पहले अलाउ नहीं करेंगे, बिकॉज फ्रॉम माई साइड दिस मनी वॉज बींग यूज समवेयर एल्स। कंस्ट्रक्शन 1 जुलाई को चालू हुआ है, तो 1 जुलाई से ही डिडक्शन मिलेगा, उसके पहले से डिडक्शन नहीं मिलेगा। इसलिए हमेशा जो बाद वाला डेट होगा वही लेना। समझ गए? कॉन्सेप्ट दे दिए, बट याद रखना डेट ऑफ बोरोइंग और डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन विच एवर इज लेटर। खत्म हो गया चीज। क्लियर रहेगा ये चीज पक्का सर? कोई दिक्कत? आगे बात करते हैं। बी, एंडिंग डेट। अभी बहुत झमेला होने वाला है। एंडिंग डेट 31 मार्च occurring just before the date of completion of construction, just before the date of completion of construction। मतलब समझ में आया कि नहीं आया? कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ 15 अक्टूबर 2023। एज्यूम करो डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है? 15 अक्टूबर 2000। इसके ठीक पहले वाला 31 मार्च, जस्ट बिफोर द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन। बताइए क्या होगा? 31 मार्च 2023 आपका एंडिंग डेट हो जाएगा। क्या चीज समझ में आता है? यस और नो? करेक्ट है? तो 1 मिनट, अगर ये 15 अप्रैल 2023 होता बेटा तब क्या होता बोलो? 31 मार्च 2023। यस और नो? जिस दिन कंप्लीट हो रहा उसके ठीक पहले वाला 31 मार्च। सही है? तो सर ये 1 अप्रैल 2023 होता तो क्या होता बोलो? 31 मार्च 2023। सर ये 31 मार्च 2023 होता तो क्या होता? क्या होता बोलिए? सेम रहता? यस और नो? जस्ट बिफोर बोले हैं क्या? पहले वाला जिस डेट पे हो उसके पहले कौन सा 31 मार्च है ये देखना। उसके पहले 2022 ही आ सकता है ना। 31 मार्च 2023 के पहले जाना है। तुम अगर 23 पे रुका तो वो पहले वाला हुआ क्या? नहीं हुआ। तो उस सिचुएशन में ये ध्यान रखना। समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का सर? ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जिस दिन कंप्लीट हो रहा उसके ठीक पहले वाला 31 मार्च पे रुकिएगा। क्लियर रहेगा ये चीज पक्का सर? श्योर? यहां तक कोई डाउट है क्या? श्योर? सी नंबर पॉइंट। इसके बाद आप निकालेंगे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। ये प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड को कोशिश करना हमेशा मंथ में निकालने का। किसमें? मंथ में। ईयर मत कर देना, 2 साल 4 महीना 3 महीना ये सब मत करना। प्रॉपर 28 मंथ्स या जो भी हो उस हिसाब से निकालिएगा। समझिए? तो मंथ निकालना आता ना। एक साल में कितना महीना होता है? 14, 12। गुड, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये निकलेगा कैसे? B - A।
हम क्या लिखे, बी माइनस ए, बी एंडिंग डेट, ए स्टार्टिंग डेट। समझ गए चीज को, क्लियर है? एक बार नोट करते हैं फिर हम लोग सम लेते हैं, तो तब ज्यादा क्लियर हो जाएगा। डी, फिर हम लोग निकालेंगे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट, अब ये कैसे निकलेगा देख लो। इंटरेस्ट किस पे निकलता है, लोन पे, तो लोन अमाउंट इंटू इंटरेस्ट रेट इंटू सी डिवाइडेड बाई 12, क्योंकि हम लोग सी मंथ में निकालेंगे, तो सी जितना महीना आया डिवाइड बाई 12 करना, तुम्हारा काम हो जाएगा, ये ध्यान रखना। ई लास्ट पार्ट, सी इज प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड बेटा, जितना महीने का है। एमोटाइजेशन ये 5 साल में होता है, डी डिवाइडेड बाई 5। अब ये कैसे कब से होगा इसके ऊपर हम एक साथ बात करेंगे, पहले हम चाहते हैं तुम इस फॉर्मेट को लिख ले भाई, इस पार्ट को, नहीं तो क्या होगा फिर वहां दिक्कत होगा। एक बार नोट कर लो प्लीज सर, कोई दिक्कत है तो पूछो प्लीज। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। अब ये पूरे चीज को समझने के लिए एक एग्जाम्पल उठाते हैं। टफ एग्जाम्पल दें कि इजी दें पहले? तुमको टफ चाहिए तुम बाहर चले जाओ, हम लोग 2 एग्जाम्पल के बाद टफ में मिलेंगे तुमसे। तुम तो इजी ऐसे ही कर दोगे, तो ये क्वेश्चन हम लोग को यही सॉल्व करके देगा, ठीक है। मिस्टर एक्स बोरोड ₹10 lakh at the rate 12% per annum on 1/12/2020, ठीक है। The construction started on 1 अक्टूबर 2020। आगे the construction was completed on 15th में, हम लोग का रेलिवेंट प्रीवियस ईयर क्या है 22-23, 15th में 2022, ठीक है। द एंटायर लोन अमाउंट इज स्टिल आउटस्टैंडिंग, मतलब लोन का अभी तक रिपेमेंट नहीं हुआ। कंप्यूट डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 क्लॉज बी फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसके बेसिस पे सॉल्व करना चालू करें हम आपके साथ, स्टार्ट कर रहे हैं प्लीज। सेटल्ड है तो लिखना हो गया क्वेश्चन सर जी? सॉल्यूशन, पहला स्टार्टिंग डेट, डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन, कमेंसमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन और डेट ऑफ बोरोइंग विच एवर इज लेटर। किस दिन कंस्ट्रक्शन चालू हुआ 1 अक्टूबर, और 1 दिसंबर को बोरो किया, तो 1 अक्टूबर 2020 और 1 दिसंबर 2020 विच एवर इज लेटर कौन सा होगा? 1/12/2020 करेक्ट है क्या? श्योर क्या? पक्का? क्लियर? ये हो गया हमारा सर पहला डेट। बी एंडिंग डेट, जिस दिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उसके ठीक पहले वाला 31 मार्च,
कंस्ट्रक्शन किस दिन कंप्लीट हुआ? 15/5/2022। इसके पहले वाला 31 मार्च क्या होगा? 31 मार्च 2022। सही है ना, 22 आएगा, श्योर। अब सी, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कितने महीने का प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है बताओ। तुमको बताना है कितने महीने का प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है। कैसे निकालेंगे ये सीखो हमसे। हमेशा पहले स्टार्टिंग डेट पे जाना, 1/12/2020। इससे पहले इसके ईयर एंड पे जाना। हम लोग के यहाँ पे इनकम टैक्स में ईयर एंड कब एंड होता है? 31 मार्च। 1/12/2020 का ईयर एंड कब आएगा? यस और नो? कितना महीना हो रहा है? दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 मंथ्स। अब इधर बात करो। अब 31/3/21 से एंडिंग डेट चले जाना। क्या है एंडिंग डेट? इससे क्या होगा, तुम्हारा एक ही बार कैलकुलेशन जमेला का होगा, वो ये है। अब अगर सपोज को 4.5 साल का होता है, एज्यूम करो, तो यहाँ पे 21 है, ये 22 है, कितना साल होता है? 1 साल। 31 मार्च 21 से 31 मार्च 2022 कितना होता है? 1 ईयर। 1 ईयर का मतलब 12 मंथ्स, तो टोटल कितना महीना? 16 मंथ। समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का सर? कोई दिक्कत इसके अंदर में? अब 1 मिनट। डी, इंटरेस्ट फॉर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। सर जी कितने का लोन है? 10 लाख। कितना परसेंट ब्याज है? 12%। इंटू 16 डिवाइडेड बाई 12, 1,60,000। क्या ये चीज समझ में आता है? क्लियर ये चीज पक्का सर? श्योर। ई, एमोटाइजेशन कितने साल में ये अलाउड होगा? 5 साल में। तो 1,60,000 डिवाइड बाई 5 कर सकते हो। क्लियर है ये चीज पक्का सर? कोई दिक्कत इसके अंदर में? पहले यहां तक कॉपी करो, इसके बाद मेन ज्ञान देंगे। सेटल्ड है क्या ये चीज? पहले ये बताइए। क्लियर है? श्योर? कॉपी करिए प्लीज। नाउ सर नेक्स्ट। अब ये एमोटाइजेशन अलाउ कैसे होता नहीं होता, ये सबसे मेन पार्ट अब खत्म हो गया। यहां तक कोई डाउट है? ये तो समझ गया ना, ये तो बच्चा चीज था। इतना बच्चा होता तो हम इतना मेहनत करते हैं। अब मेरा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड एंड कब किया पहले बताओ। 31 मार्च 2022। इसका मतलब क्या हुआ ये समझो कि मेरे यहाँ पे 2022-23 जब ईयर आएगा, 22-23 स्टार्ट कब होता है बताओ? 1/4/2022 और एंड कब होता है? 31 मार्च 2000। करेक्ट है? श्योर पक्का? ये जो एंडिंग है ना 31 मार्च, इस दिन इनकम फ्रॉम एचपी कंप्यूट होगा कि नहीं होगा ये बताओ। मेरा कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ था एक बार ध्यान दो? 15 मई 2022 को। यस और नो? तो 15 मई 2022 को द हाउस इज इन हैबिटेबल कंडीशन। जैसे ही हैबिटेबल कंडीशन में आएगा कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम एचपी एप्लीकेबल होगा। आई एम द ओनर, एसएससी ओनर है, हाउस है और हैबिटेबल कंडीशन में है, तो एचपी एप्लीकेबल हो गया। हम लोग हमेशा कंप्यूटेशन ईयर एंड पे करते हैं, तो इसका ईयर एंड कब आएगा? 31 मार्च 2023 को आएगा। समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का सर? तो 31 मार्च 2023 को इनकम फ्रॉम एचपी एप्लीकेबल हो जाएगा। इसका मतलब सर जी प्रीवियस ईयर 22-23 से हम लोगों का काम चालू होगा। समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का सर? तो हमेशा याद रखना। अब तुमको इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए हम तुमको एक शॉर्टकट दिखाते हैं। जिस दिन प्री कंस्ट्रक्शन एंड करे वहीं से तुम्हारा इनकम का कंप्यूटेशन चालू हो जाएगा। 31/3/22 है ना, तो तुम 22/23 से चालू करोगे। अब समझ गए चीज को? ये ध्यान रखना। अगर वो एंड होता है 31 मार्च 2023 तो आपका पहला प्रीवियस ईयर क्या होता है? 23-24। अब ये ऐसे चलता है, ठीक है? प्रीवियस ईयर, और प्रीवियस ईयर के ठीक बाद क्या आता है? असेसमेंट ईयर। बोले थे ना नेक्स्ट वाला,
तो ये क्या होगा 23-24, 24-25, 25-26, 26-27, 27-28 और 28-29। क्या इसमें कोई दिक्कत है? ये लिख पाओगे क्या? इतना लिख लोगे तो मोर और लेस सेटल हो जाएगा चीज, सही है। अब 1 मिनट, इसमें ब्याज जो होगा उसका 2 पार्ट होगा, एक प्री कंस्ट्रक्शन का ब्याज होगा और एक पोस्ट कंस्ट्रक्शन का होगा, करेक्ट है। और ये टोटल। अब चीज को समझो, प्री का ब्याज कितना रुपया हर साल का? 32,000। एमोटाइजेशन करके कितना आया था हर साल का? 32। तो यहाँ पे बोलने का मतलब ये था कि हर साल का 32,000 लेगा, हर साल का। कितना साल तक? 5 साल तक। कोई दिक्कत इसके अंदर में? एनी प्रॉब्लम? सेटल्ड है? श्योर? पक्का? ये हो गया हमारा सारा प्री कंस्ट्रक्शन। कोई भी दिक्कत? पोस्ट पोस्ट का बात करिए। क्या लोन अभी भी आउटस्टैंडिंग है? ये बताओ कितने का लोन था, कितना % ब्याज था? अब हर साल का जब तक लोन चलेगा 10 लाख का 12% 1 ईयर कितना होता है? 1,20,000। जब तक लोन चलेगा पोस्ट चलते रहेगा, इस पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ये चलते जाएगा। लेकिन प्री आपका 5 साल में खत्म हो जाना चाहिए। समझ गए चीज को? क्लियर है? पक्का? 1,20 + 32 1,52,000, 152, 152, 152, 152 और उसके बाद 1,20,000। समझ गए चीज को? क्लियर है? पक्का सर? जब तक लोन रहेगा तब तक पोस्ट चलते रहेगा। लोन का रिपेमेंट खत्म, पोस्ट खत्म। प्री 5 साल तक मिलता है शुरुआत का। अब कर कोई बच्चा मेरे से नहीं पढ़ा और उसको पता नहीं था प्री का 5 साल होता है और वो पहला 2 साल नहीं लिया, तो उसको आने वाला 5 साल मिलेगा? 3 ही मिलेगा। फिक्स है स्टार्टिंग का 5। अगर आप 2 साल नहीं लेते हैं तो आपको नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। समझ गए चीज को? ये ध्यान रखना। अब 1 मिनट, क्या चीज सेटल हुआ? अच्छा, हम लोगों का कौन सा असेसमेंट ईयर है? 23-24। 23-24 को देखो कितना रुपया है? 1,52,000। इतने का डिडक्शन मिलेगा इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का। समझ गए चीज को? क्लियर है? पक्का? श्योर? कॉपी करिए इसको पहले प्लीज। एक सम और करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। प्लीज एक सम और उठाते हैं, एग्जाम्पल। ये टफ होगा। डेट ऑफ, ये क्या हुआ? डेट ऑफ बर्थ नहीं, डेट ऑफ बोरोइंग। 15 जून 2019, ठीक है। डेट ऑफ स्टार्टिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन 1 सितंबर 2019। लोन 10 लाख, इंटरेस्ट सर जी 12%। डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन 1 फरवरी 2023, ठीक है। %50 of loan is repaid on 1 दिसंबर 2022। कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल अंडर सेक्शन 24B। डिडक्शन for interest on borrowed capital under 24B for assessment year 2023-2024। सेटल्ड है? लीजिए सर, कॉपी करिए प्लीज। ना सर, चलिए चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं।
पहले डेट ऑफ बोरोइंग और डेट ऑफ स्टार्टिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन विच एवर इज लेटर, क्या लेंगे? 1 सितंबर 2019 स्टार्टिंग डेट, यस और नो। एंडिंग डेट क्या होगा भाई? जिस दिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उसके ठीक पहले वाला। कंप्लीशन 1 फरवरी 2023 है, तो एंडिंग क्या होगा? 31/3/22, यस और नो, करेक्ट तो श्योर। तो पहला पॉइंट ए, स्टार्टिंग डेट 1 सितंबर 2019, एंडिंग डेट बोल 31/3/2023 22। हाँ, अब प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड निकालते थे क्या? जैसे हम बोले वैसे ही निकाला कि कुछ अलग किया? वैसे ही करना हमेशा, नहीं तो पता नहीं कब वापस एक बार और एग्जाम देके करना पड़ जाए। 1 सितंबर 2019 से इसका ईयर एंड कब आएगा? 31/3/2020, कितना महीना होता है? 7 मंथ्स। अब 31/3/2020 से 31/3/2022, क्यों? हम 22 डायरेक्ट लिख देंगे, हमको एक्स्ट्रा करने का दरकार ही नहीं है ना, इसलिए हम ये काम किए। आप डायरेक्टली इसके बाद एंड पे चले जाइए, इससे पता चल जाएगा 2 साल का गैप है, 24 मंथ्स, तो इट विल कम, तो इंटरेस्ट निकलेगा 10 लाख, 12%, 31 डिवाइडेड बाई कितना? 3,10,000, करेक्ट। फिर इसको क्या करेंगे? एमोटाइज्ड 3,10,000 डिवाइडेड बाई 5, 62,000 हर साल का, कितना साल तक देंगे? 5 साल। अब स्टेटमेंट बनाना है, यहां तक सही है क्या आप लोग? तुमरा हो गया छापना? वही हम पूछ रहे हैं, यहां तक हो गया छापना? गुड, सही है। और कुछ छापना है बेटा? चलो पूछ लेते हैं ना। प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, पहले इसको सेटल करते हैं, जैसे ही एंड किया उससे ही चालू हो जाएगा। ये 22 है तो स्टार्ट किससे होगा? 22-23 सिखाए थे क्या? 22-23, 23-24, 24-25, 25-26, तो ये क्या होगा? 26-27, 27-28, जान पूछ के इतना साल बना रहे कि तुमको पूरा चीज सेटल हो जाए। ये क्या होगा? 23-24, 26-27, 27-28, 28-29, एकदम सही है, पक्का। अब प्री का बात किया जाए, प्री कितना? प्री हर साल, यहां भी आएगा 62 कि नहीं आएगा? अब नहीं आएगा, 5 साल तक ही है। अब आइए पोस्ट, यही झमेला इस बार। अभी तक जो करते थे ना उसके अंदर में बहुत इजी था। इसका रीजन था क्योंकि लोन पूरा आउटस्टैंडिंग था। इस बार लोन बीच में रिपे हुआ है क्या? देखो कब हुआ है, किस 1 दिसंबर 2022 को रिपे हुआ है, करेक्ट है। अब थोड़ा यहाँ ध्यान देना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि चेंज इसी में है और किसी में नहीं है। अब सुनो, प्रीवियस ईयर क्या है? 22-23, ठीक है, तो ढंग से समझना। 22-23 का स्टार्टिंग डेट लिखो 1/4/2022, एंड कब होगा? क्या लोन का रिपेमेंट इस ईयर में हुआ है कि इसके बीच में हुआ है कि बाद में हुआ है? इसी के बीच में हुआ है ना। अच्छा एक मिनट, ऐसे लाइन टानते हैं, किस दिन रिपेमेंट हुआ है? 1 दिसंबर 2022, करेक्ट है, इसी के बीच में आ रहा है। देख लो, मेरा शुरुआत में लोन कितना था ये बताओ? 10 लाख। हम आधा रीपे कर दिए तो यहाँ पे कितना बचा होगा? एकदम सही है, श्योर।
यहाँ पे अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, यस और नो। और यहाँ पे दिसंबर, एकदम सही है क्या? 10 लाख पे 12% इंटू कितना करें? 8/12, यस और नो? श्योर है? पक्का श्योर तो? और 5 लाख पे 4 महीने का ब्याज, 5 लाख पे 12% इंटू 4/20,000, टोटल ब्याज कितना हो गया इस साल का? 1 लाख। समझे मेरा बात? तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे पोस्ट में? 1 लाख। तो टोटल कितना? 1 लाख। एकदम सही है, पक्का? अभी खत्म नहीं हुआ। अब नेक्स्ट ईयर 24-25, अब लोन कितना बचा है? 5 लाख का 12% 1 ईयर कितना? 60 60 60 60 60, जब तक रिपेमेंट नहीं होगा तब तक 60 चलते रहेगा। क्या कोई दिक्कत इसके अंदर में? एनी प्रॉब्लम? यहां तक में अगर कोई डाउट है तो बोलो। एनी प्रॉब्लम प्लीज? अब समझ में आ गया चीज? जब भी रिपेमेंट होगा बीच में, आप हमेशा ये डब्बा बनाएंगे, लाइन शुरुआत और एंड लिखिए, जिस समय रिपेमेंट हुआ वो डंडा टान दीजिए। तो यहां से लेके यहां तक 10 लाख है, 10 लाख पे ब्याज, बाकी पे 5 लाख पे ब्याज, खत्म हो गया। तो इस साल का हो गया। ये कौन सा ईयर था? 22-23। अब हम 23-24 में गए, एक बार मान लो 23-24 स्टार्ट कब होगा? 1 अप्रैल 23। एंड कब होगा बोलो? 31 मार्च 24। कितने का लोन है अब मेरे पास? और लास्ट में भी कितना है? क्या कोई रिपेमेंट हुआ है? नहीं हुआ। तो 5 लाख का 12% 1 ईयर कितना होता है? 60,000। तो इसलिए हमने हर साल, क्योंकि लोन चेंज नहीं हो रहा है, अगर लोन चेंज होता तो हम पोस्ट को भी चेंज करते। समझ गए चीज को? क्लियर है? पक्का? देख लो, कोई डाउट है तो पहले सोचो क्या तुमको समझना, हमको बोलो, हम वो बता देंगे तुमको। चेक प्लीज। यस, जहां पे ये प्रीवियस एंड हो रहा है, कहाँ गया रे? ये रहा 22, वहीं से देख हम चालू कर दिया 22-23। पहले प्रीवियस ईयर लिखना सीख, असेसमेंट ईयर उसके बाद का ही होता हमेशा। ये 22-23 होगा तो ये 23-24 होगा, ये 20-21 होगा तो ये 21-22 होगा। नहीं नहीं, प्रीवियस ईयर ये पूछ रही है बेटा, ये हमेशा जिस दिन एंडिंग डेट होगा प्री कंस्ट्रक्शन का उसके बाद वाला। ये 31/3/22 है ना, तो 22-23 हो जाएगा प्रीवियस ईयर। ये ध्यान रखिए आप, और कोई तरीके से इसको मत सेट करिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। होगा उसी से चालू कर दीजिए, उसी से चालू कर दीजिए। 22-23, वो 21 होगा तो 21-22, वो 20 होगा तो 20-21 कर दीजिए। समझ गए चीज को? क्लियर है? पक्का? ये मत खाओ, हम तुमको कुछ और दे देंगे। कहीं कुछ गिरा है क्या? नहीं है? अच्छा छोड़, हाँ बोल। हाँ, ये 1 लाख समझ में आया कि नहीं आया? अब 1 मिनट, ये 62 क्लियर है बेटा आप लोग को? श्योर? अच्छा ये 62 क्लियर है। अब अपने को इस 1 लाख का 60,000 का बात करना है। जब भी पोस्ट लिखना होगा ना, चीज को ढंग से समझिएगा, यही मेन है, झमेला इस डब्बे में आके हो जाता है। जब भी आपको पोस्ट लिखना होगा, पोस्ट हर ईयर का निकलता है। कौन सा ईयर है? 22-23। तो अब हमको 22-23 का पोस्ट चाहिए, चीज को ढंग से समझिए। 2022-2023 करेक्ट है। मेरा स्टार्ट कब होगा? 1 अप्रैल 2022। मेरा एंड कब होगा? यस और नो? करेक्ट। यहां से लेके यहां तक। अब आप ये देखिए शुरुआत में लोन कितना था? क्या एंड में भी 10 लाख है कि बीच में रीपेमेंट हुआ है? ये बताइए। रीपेमेंट हुआ है तो एंड में लोन 5 लाख हो गया है, तो चेंज हुआ है। जब भी चेंज मिले आप एक लाइन टानिए, किस दिन डेट ऑफ रीपेमेंट है? सर जी 1 दिसंबर 2022 को।
तो 1 दिसंबर 2022 से 5 लाख रुपया हो गया लोन। तो अब 5 लाख पे 4 महीने का ब्याज होगा, ये और नो। ये जो ईयर होते हैं ना, ये 12 महीने के ही होते हैं, क्योंकि ये हर एक साल का है। तो 4 महीना सर जी हमारा इस पीरियड में आएगा, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और तो बाकी 8 मंथ किधर आएगा, यस और नो। तो अब आप अपना 10 लाख पे 12% 8 महीने का निकाल लो, तो ये 80 आ जाएगा। और इस 5 लाख पे 12% कितने महीने का निकाल दो, 4/12 का, ये 20 हो जाएगा। तो पूरे साल का ब्याज कितना हो गया बेटा, तो हमको 22-23 का ब्याज पता चल गया कितना, 1 लाख, हम लिख दिए। अब समझे। अब हमको नेक्स्ट ईयर लिखना है, तो हम कौन से ईयर में, अब 23-24। तो हम 23-24 में जैसे ही जाएंगे, हम 23-24 को लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1/4/2023 और 31/3/24। शुरुआत में कितना लोन था, 5 लाख। क्या और कोई रिपेमेंट हुआ है, तो 5 लाख सेम है। तो पूरा साल लोन सेम था, 5 लाख पे 12%, 1 ईयर कितना होता है, 60,000। तो 23-24 का ब्याज आ गया 60,000। तो 62 + 60 कितना हो गया, 1,22,000। अब समझ गए चीज को, क्लियर है पक्का सर। तुम ये समझना मत कि ये चैप्टर खत्म हो गया, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल वाला पार्ट, ये अब चालू हुआ है। अब तुम इस चैप्टर के लायक हो गए हो, क्योंकि अब हम तुमको जब सम देंगे तो तुम देखोगे किस घटिया लेवल तक हम लोग जाएंगे इसमें, और हम तुमको इतना डब्बा बनवा देंगे कि तुम्हारा डब्बा ही डब्बा हो जाएगा। तो हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे, समझ गए चीज को, क्लियर है। देख लो भाई, कोई डाउट है अभी तो पूछो, क्योंकि हम इससे ज्यादा तुमको कराने जाएंगे अभी तो तुम्हारे लिए भारी पड़ सकता है। देख लो भाई, कुछ भी पूछना है तो। क्वेश्चन, मिस्टर एक्स बोरोड, हमारे यहाँ एक्स ही रहेगा भैया, 10 लाख रुपया ही लेगा वो, और 12% पे ही लेगा, ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी कर रहे हैं चीज को, करें। डेट ऑफ बोरोइंग 1 जुलाई 2018, डेट ऑफ स्टार्टिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन। तुम लोग हमसे कुछ पूछ नहीं सकता है, ये ध्यान रखना बस, ठीक है। ठीक है, 10 जुलाई 2018। और कचरा करें कि यहीं पे कचरा करके छोड़ दें, एक और हो सकता है कचरा, बोलोगे तो। नहीं, तब रहने दे, हम अगले सब में कर देंगे और कचरा, ठीक है। डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन 15 अक्टूबर 2021, ठीक है। 50% ऑफ लोन रीपेड ऑन 1 जून 2021। आपको इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का डिडक्शन निकालना है फॉर असेसमेंट ईयर 2023-2024। लीजिए कर दीजिए, छोटा सा समय, कुछ है नहीं इसमें, कर दो तो। आइए बात करते हैं हम लोग। डेट ऑफ बोरोइंग 1 जुलाई और 10 जुलाई को डेट ऑफ स्टार्टिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन। पहला डेट क्या होगा, 10 जुलाई, यस और नो, 2018। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ 15 अक्टूबर 2021 को, एंडिंग डेट 31 मार्च 2020 कि 2021, देखिए वही लिखे है, ठीक है। अब प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, तुम लोग यहां गलत हुए। जीवन में आगे बढ़ना होना तो हमेशा चीजों को सिंप्लीफाई करो। स्टार्टिंग डेट क्या है, 10 जुलाई 2018। तुम पहले इससे इसके मंथ एंड में चले जाओ, 31 जुलाई 2018 कितना दिन होता है, सॉरी सर 22 डेज,
हम 10 को बोरो कर लिए थे। टोटल 31 डेज होता है ईयर में, यस और नो? हम आपको दिखाते हैं, देखिए 31 डेज होता है। 10 तारीख को हम बोरो किया, मतलब 9 दिन बोरो नहीं किया हुआ था। 10 तारीख से ब्याज लगना चालू हो जाएगा ना। देखो कैलकुलेशन एरर कितना गलत है। 22 डेज होगा तो यस और नो? अब 1 मिनट, अभी नहीं हुआ, तुम 95 और डेज में मत जाओ भाई, कुछ गलती होगा इससे तुम्हारा, हम सिखाएंगे तुमको। अब 31 जुलाई 2000, अब तो मंथ एंड में आ गए, इससे ईयर एंड पे चले जाओ। 2019 होगा ना, 31 जुलाई से उसका ईयर एंड तो 31 मार्च 2019 होगा ना। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 8 मंथ्स हो रहा है, करेक्ट है। और अब हम 31 मार्च 2019 से 31 मार्च 2021 तक जाएंगे, 2 साल। मतलब सर टोटल हो रहा है 32 मंथ्स एंड 22 डेज, यस और नो? करेक्ट है क्या? यहां तक कोई डाउट? सेटल्ड है पक्का? अब इंटरेस्ट निकालना है, देखो अभी भी तुम गलत हो। अच्छा, रीपेमेंट क्या प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में हुआ है कि पोस्ट में? 31 मार्च 2021 के बाद रीपेमेंट हुआ है कि पहले हुआ है? उसके बाद हुआ है, तो प्री कंस्ट्रक्शन में कोई झमेला नहीं है, ठीक है। सुनो मेरा बात, अब बस लास्ट पार्ट। 10 लाख रुपए का लोन था, कितना % ब्याज था? इंटू 32/12 हो सकता है, 3,20,000, यस और नो? करेक्ट है, तो ये तो हो सकता था। प्लस 10 लाख 12% इंटू 22/365, एकदम इजी वे में हो सकता है कि नहीं? ये चीज हो सकता है कि नहीं? तुमको सारा को डेज में ले जाने का दरकार क्या है यार? हमको एक बात बता, हम पहले मंथ का निकाल लेते हैं, फिर हम 22 डेज का निकाल लेते हैं। 10 लाख का 12% 1,20,000 डिवाइडेड बाई 365 इंटू 22, इट्स कमिंग 7233। 7232.87 है, तो 7233 ले लिए, तो 3,27,233, करेक्ट है। अब हम लोग क्या करेंगे जादू, एमोटाइज करेंगे। 3,27,233 को डिवाइड बाई 5, 65,446 पॉइंट, यही लिखना, ठीक है। ये हो गया मेरा एमोटाइजेशन। क्या टफ है चीज? क्या समझ में आ गया? कितना जन सही था तुम लोग में? बोलो, कोई हाथ उठाओ, हम भी देखें। नहीं था तुम लोग। पहला चीज तो तुम लोग ये डेज 21 लिया, रॉन्ग। आप 22 लेंगे, ये एक बेसिक चीज है। जिस दिन आप बोरो किए उस दिन से आपका ब्याज लग रहा है, फ्रॉम 10th इटसेल्फ। हम देखो कितना इजी वे में किए, 31 में से 9 हटा दिए जिस दिन तक हम नहीं थे लोन के साथ, तो वो हटा दिए। हम ये करेंगे ना, अगर 10 से जोड़ना चालू करेंगे तो हम गलत जरूर हो जाएंगे। इससे हमेशा क्या करो, जो मंथ का टोटल डेज है उसमें से जितना दिन नहीं थे वो माइनस करिए, आपके पास ये एकदम इजी वे में करेक्ट फिगर आएगा। दूसरा, हम मंथ अलग से निकाले जैसे हम निकालते थे, मंथ का ब्याज एकदम एक्यूरेट होगा, और ये फिर एक्यूरेसी के साथ ये भी हो गया। क्लियर है ये चीज? पक्का सर, कोई दिक्कत इसके अंदर में? आगे अब क्या करना है, प्रीवियस ईयर। ए भाई कब एंड किया, तो ये कब से चालू होगा, 21, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 25, 25, 26, 26, 27, ठीक है। असेसमेंट ईयर, ए भाई थोड़ा ध्यान दे, 22, 23, 23, 24, 24, 25, 25, 26, 26, 27, 27, 28, करेक्ट है। एनी प्रॉब्लम? श्योर? कोई भी दिक्कत इसके अंदर में? कुछ पूछना? मेरे हिसाब से तो नहीं पूछना। एक बार बनाना सीखो ना, अभी ये मत सोचो कितना बनाना है, अभी अपने को सीखना है, इसलिए हम बनाते हैं बेटा, और कोई बात नहीं है। हम लोग को बनाना तो एग्जाम में सिर्फ 23-24 तक है। प्री कितना आया, 65,446.6,
अब हर जगह देख, हम तो लिखेंगे नहीं, इतना पैसा ते लोग दिया नहीं, ये नॉट अप्लीकेबल। ठीक है, 5 साल तक लिख दिए, ये भी नॉट अप्लीकेबल होगा क्या? नहीं। क्या क्लियर है चीज? पक्का? अब क्या लिखना है बेटा? पोस्ट। तब क्या आएगा? सही है। अब सुनो, यहां समझ लो, बस लास्ट पार्ट है समझने का। जब भी पोस्ट लिखना होगा ईयर को उठाना, 21-22। पहले हम लोग 21-22 का कर रहे हैं। स्टार्ट कब होता है, एंड कब होता है? यस और नो? अब देखो, क्या इस पीरियड में कोई रिपेमेंट है क्या? 1/4/2021 से लेके 31/3/22 के बीच में रिपेमेंट हुआ है क्या? कब रिपेमेंट हुआ है? 1 जून 2021 को 50% लोन। 1 मिनट, लाइन टान दो। यहां 10 लाख था तो यहां पे कितना होगा? 5 लाख। सही है। अच्छा, जून का मतलब अप्रैल और मई 2 महीना ही होता है ना? 10 लाख इंटू कितना? 12% इंटू 2/12, ये 20,000 आ रहा है। अब आओ, 5 लाख इंटू 12% इंटू 10/12, ये ऑटोमेटिक 10 महीना ही होगा बेटा। इधर 2 है तो उधर 10 ही होगा ना, टोटल 12 ही होता हमारे यहाँ तो साल में। तुम लोग के 14-15 हो तो तुम लोग अलग कर लेना। हाँ, 5 लाख तो ये 50,000 आ रहा है शायद, तो 70,000। सही है, 50 आ रहा है ना, तो 50 20 70 हो गई, लिख दो। तो ये हो गया 1,35,446.6। करेक्ट है। लेकिन मेरे को किस असेसमेंट ईयर का चाहिए? 23-24। तो उसका निकाल लिए क्या हम लोग? नहीं निकाले हैं। तो अब 22-23 में जाओ, चलो ये सही है। तो 22-23 में कोई रिपेमेंट है? तो मतलब मेरा शुरुआत से लोन 5 लाख है, 5 लाख तो रिपे हो चुका था। 5 लाख पे 12% इंटू 1 ईयर कितना होता है? 60,000। जादू तेरी नजर। करेक्ट है। अब ये हर साल कितना रह जाएगा? जब तक रिपेमेंट नहीं होगा तब तक ये रहेगा। क्या कोई दिक्कत इसके अंदर में? एनी प्रॉब्लम? बस तुम्हारा सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बचा है इसको लेके, जो हमारे 2 क्वेश्चन से खत्म हो जाएगा। मोर और लेस तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का चीज सेटल हो जाना चाहिए। क्या समझ में आ गया? चीज क्लियर है? देख लो भाई, सेटल्ड है। तो ये डब्बा समझ गए जब रीपेमेंट हो रहा है, बाकी चीज क्लियर है? श्योर? याद रखना, हमारा रेलिवेंट प्रीवियस ईयर ये है, तो हम इस फिगर को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में लिखेंगे। समझ गए? टोटल को क्लियर रहेगा? कोई डाउट? श्योर? तो हम आपसे मिलेंगे अगले क्लास में। टिल देन, डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड थैंक यू सर।